अगर पका हुआ ये बनाना हो तो ये भी फौरी तौर पे जलन को ख़त्म करता है और एच पायलोरी के लिए अच्छा है फलों में, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ खानी है जिसके अंदर ऑयल हो प्रॉपर। पहला इलाज इसका क्या है कि इसको हम फौरी तौर पे स्टक करें, ठीक है, फौरी तौर पे तबीयत बहाल। उसके लिए तर गर्म चीज़ें खिलाएं, जैसे ये रोगनियात है, आप उसे कैस्टर ऑयल पिला दें, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच मिला के पिला दें, या दूध में पिला दें। या इसी तरह ये रोगने बादाम है, 1 कप गर्म दूध या गर्म पानी में ये पिला दें। ये तो उनके पेट की ड्राइनेस को भी खत्म करेगा। अब ये क्या करेगा, ये ड्राइनेस खत्म करेगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा, स्टूल सही तरीके से आएगा। अब फौरी मर्ज जो है वहां पे ठीक होना शुरू हो गया। लेकिन प्रॉपर इलाज के लिए फिर हम गर्म तर चीज़ें, जैसे ये मैंने नुस्खा बताया है, उसके अलावा ये इसमें ये गूंद कतीरा, इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। जैसे हम लुब्रिकेशन पैदा करने के लिए गर्मियों में जैसे ही हमारी नकाहत कमज़ोरी हो जाती है तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करवाते हैं, तो फौरी तौर पे तबीयत बहाल हो जाती है। इसी तरह जब ये हम इस्तेमाल करेंगे, सुबह थोड़ी सी रात को भिगो दें 2-3 दाने, सुबह दूध में डाल के या पानी में डाल के पी लें, तो एच पायलोरी के लिए भी अच्छी है। और अल्सर के लिए, अल्सर की जो मेन वजह है, हाँ, गूंद कतीरा। अच्छा, ये बताइएगा कि दही खट्टी चीज़ें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एच पायलोरी पेशेंट्स? एच पायलोरी पेशेंट खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएगा, क्योंकि खट्टी चीज़ें जो है इससे तो एच पायलोरी बढ़ेगा। तो खटास ऐसे पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि खट्टे फल हो जाए या कोई भी खट्टी चीज़ हो जाए, ये एच पायलोरी वाले पेशेंट के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी दही। अच्छा, हाँ, स्ट्रॉबेरी हो गई, दही हो गई, लुगाट हो गई, और भी जितनी भी खटास वाली, किन्नू हो गया, जैसे माल्टा कहते हैं, इसमें ऐसी जितनी भी चीज़ें से अंदर खटास है, नींबू वगैरह, तो लेमन बिल्कुल ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा, और ये कौन सी ऐसी अलामात है जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि डेंजरस हो जाती है? जो आजकल सबसे पेशेंट आता है ना, मैं पहले तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही आपको स्टमक का इशू हो तो इसका टेस्ट फ़ौरन करवाएं, क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं उन्हें पता ही नहीं है इस बीमारी का कि एच पायलोरी है क्या। तो उसको सबसे पहले तो जब आप इसका टेस्ट करवाएंगे तो फौरी तौर पे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एच पायलोरी है कि नहीं। अगर है तो उसका इलाज करवाएंगे। इसकी जो कॉमन आजकल जो सबसे बड़ी अलामत आ रही हैं, एक तो मैदे में तेज़ाबियत, गैस, उसके बाद खौफ बहुत ज़्यादा। ऐसा पेशेंट जो उसके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है, या खुदा न खास्ता मैंने बस मर जाना है, यानी कि ऐसा खौफ। उसके बाद क्या होता है, ऐसा पेशेंट यहाँ पे तेज़ाब ही रहता है, सुबह उठते ही वॉमिटिंग वाली कैफियत, डकार आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जलन और दर्द रहना शुरू हो जाती हैं। ये ऐसी कॉमन डिजीज़ है। फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता, वो कहता है मैंने ये फ़लाँ पक्की भी बना के खा ली, फ़लाँ सफ़ूफ खा लिया, फ़लाँ मैंने कहवे पी लिए। और अक्सर औक़ात पेशेंट आगेगा, मैंने वो जो आम एक मुहावरा मशहूर है, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, मैंने कोई हकीम नहीं छोड़ा। लेकिन असल मसला क्या होता है कि उसकी तशख़ीस सही नहीं हो पाती। मैं कहता हूँ आप ना इसका एक टेस्ट करवाएं। एक कॉल है शहज़ादी की लाहौर से, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहज़ादी, क्या पूछना चाहेंगे? एच पायलोरी के ऊपर बात कर रहे हैं आज हम। जी जी, मैंने हकीम साहब से पूछना है कि इन्होंने देसी घी के बारे में बात की है, तो मैं गर्म पानी में सुबह 1 चम्मच डाल के या आधा चम्मच देसी घी का डाल के पीती हूँ। तो इसके बारे में मुझे बताइए कि कितनी कंटिन्यू मैं खूबसूरती के लिए, यानी कि ना यहाँ पे आपके प्रोग्राम में एक आई थी तो उन्होंने बताया था। कौन आई थी, किन्होंने बताया था? कौन आए थे, किन्होंने बताया था? नईमा आपा ने। अच्छा, नईमा जी ने, कि सुबह नहार मुँह जो है देसी घी पानी में डाल के पी लिया करें नीम गर्म। और दूसरी बात एक और पूछनी है कि जो आंवला ताज़ा मिलता है उसको अगर हम अपने घर में सेव करना हो तो क्या तरीका है? मैंने मुरब्बा उसका बनाया था तो वो कड़वा बन गया बहुत ज्यादा ना, इसके लिए अगर ताज़ा आंवला मुझे मिले तो मैं उसको कैसे संभाल के रख सकती हूँ? ठीक है शहज़ादी जी, दोनों का जवाब देते हैं। सबसे पहले बताते हैं, नईमा जी ने इनको बताया था कि जो गर्म पानी है ना उसमें देसी घी डाल के सुबह नहार मुँह पी लें तो उससे खूबसूरती के लिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर ड्राइनेस है वो चंद दिन पी सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे पेशेंट जिनके अंदर रतूबात की ज़्यादती है, नज़ला, ज़ुकाम या खून, पहले कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट को नहीं पीना चाहिए। क्योंकि ऐसे पेशेंट क्या होगा, उन्हें कुछ दिनों बाद वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी। या ऐसा पेशेंट जिसके अंदर पहले ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले उसके सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसके लिए ये नुकसानदेह है। इसको कंटिन्यू वो ऐसा पेशेंट करे जिसके अंदर ड्राइनेस है, खुश्की बहुत ज़्यादा है, कब्ज़ की शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो चंद दिन इस्तेमाल कर ले, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल ना करें। चंद दिन कितने दिन? मतलब 1-2 हफ्ते इस्तेमाल करें। और निहार मुँह, लेकिन शहद के बगैर नहीं, शहद इस्तेमाल करके। अच्छा, उसमें शहद अगर इसके अंदर डाल के इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका साइड इफेक्ट नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन वो भी चंद दिन, ज़्यादा दिन इस्तेमाल ना करें।
अच्छा, ये ठीक है। दोनों चीजें चंद दिन। अब उसके बाद मुरब्बा आमला, मुरब्बा आमला जो है नहीं, ताज़ा, मगर वो खूबसूरती के लिए है, वो खूबसूरती के लिए देखें ना, जिनके अंदर ड्राइनेस होती है, अब खुश्की, अब ज़मीन भी जो खुशक हो जाती है ना तो वो खूबसूरत नहीं रहती, उसके ऊपर से जो हरी भरी फसल होती है वो तबाह हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान है, जब इंसान के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, खुश्की पैदा होती है, बाल जो है बेरौनक हो जाती हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है, तो उससे ड्राइनेस ख़त्म हो गए, ऑयली कह लें कि ऑयली चेहरा हो जाता है, तबीयत बेहतर हो जाती है। लेकिन अकेला देसी घी नहीं, उसमें खाने में सब्जियां इस्तेमाल करें, वेजिटेरियन बन जाए तो आपका चेहरा बड़ा ज़बरदस्त ग्लो करेगा, जिसमें सब्जियां खाएं या कद्दू घी या तोरी टिंडे, इनके अंदर अगर देसी घी इस्तेमाल किया जाए वो ज़्यादा इफेक्टिव है चेहरे ग्लो के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए। अच्छा ठीक है, पीने के लिए नहीं? पीने के लिए इस्तेमाल करें लेकिन वो कम। चंद दिन। हाँ। अच्छा ठीक है। और दूसरा वो जो आपसे पूछ रही आंवला वाला, आंवला, आंवले का बड़ा, वो कह रही है कड़वा बन गया। हाँ मैं उसका तरीका बताता हूँ। आंवला ताज़ा आ जाए, उसको आप साफ से पानी में पहले धोएं, धोने के बाद उसे ना उबाल लें। जब उबल जाए, उबलने के बाद उसे आप किसी भी टोकरी, ऐसी टोकरी में जिसमें उससे वो नुचड़ जाए, साफ़ हो जाए, यानी कि खुशक हो जाए, फिर उसका क्या करना है, आपने उसमें कुछ छुरी लेके थोड़े थोड़े सुराख कर लें, छोटे छोटे सुराख कर लेंगे जैसे। वो सुराख करने का मकसद क्या होता है कि जब वो आपका खुशक हो गया, खुशक होकर रख लें ड्राई, अब आपने शीरा बनाना है। शीरा क्या, 1 किलो चीनी तो 1 किलो पानी साथ डाल लें। अब उसका आप शीरा बनाएं। शीरा इस तरह बनाना कि जब वो हम देसी, वैसे तो हमारे पास तो ब्रिक्सोमीटर होते हैं, आप अगर आम रूटीन में आप बनाना चाहते हैं तो जब ऐसे आप गिराएंगे ना शीरा नीचे, तो वो एक ना मोती की तरह बन जाएगा। जितनी देर तक तो वो फैलता रहेगा वो शीरा तैयार नहीं हुआ। जब वो मोती की तरह बनना शुरू हो जाए तो आपका शीरा तैयार है। अब शीरा तैयार हो गया, अब वो ड्राई आंवला जो है उसमें डाल कर रख दें तो आपका वो आंवला ख़राब नहीं होगा। अगर उसमें आप थोड़ी सी टाटरी मिला दें, ठीक है, सिट्रिक एसिड, तो वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। ये इसका मुरब्बा बनाने का तरीका बता दिया मैंने कि मुरब्बा आंवला ऐसे बनाया जाता ऐसे कड़वा नहीं है। बनेगा। अगर आपने इसको कड़वा नहीं बनेगा हाँ नहीं, ज़बरदस्त बनेगा। और सादा खाना चाहते हैं तो उसको ड्राई कर लें, ड्राई करके शुगर पेशेंट वैसे ही खाएं। हुमैरा की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हुमैरा, क्या पूछेंगी, क्या कहेंगी? मैम मुझे सर से ये पूछना है कि मुझे 2-3 महीने से ना मुझे यही स्टमक का बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है। मुझे अल्लाह। पेन, बहुत बहुत शदीद पेन थी, तो मैं 2-3 यही बात है सर वाली के डॉक्टर्स के पास गई हूँ। लेकिन ये है कि जब मेरा एंड पे एक डॉक्टर ने एच पाइलरी का टेस्ट किया तो मेरा पॉजिटिव आया, लेकिन ना मेरी पेन अभी भी ठीक नहीं हुई। मुझे मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए गए हैं, 2-3 डॉक्टर ने कोर्स करवाए, अब भी मैं एक कोर्स कर रही हूँ, लेकिन अभी भी बेचैनी और वो बस पेन ठीक नहीं हो रही अभी भी। साथ बात कीजिएगा फरहान भाई। अच्छा, इसके लिए ना सबसे बेहतरीन है कि ये जो मैंने अभी नुस्खा बताया, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, तीनों चीज़ें बराबर वजन लेके इसका फाइन पाउडर कर लें। चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम, खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फौरी तौर पे दर्द में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा और चंद दिन में जैसे ही वो ज़ख्म क्लियर होंगे दर्द रुक जाएगा। खाने में इसमें जो है ना वो परहेज ज़रूरी है। सुबह नाश्ता दलिया जो करें, दोपहर में सब्जियां खाएं, या कद्दू घी या तोरी टिंडे वगैरह, और इसमें टोटल खुशक चीज़ें खुसूसन चाय और खाना खाते ही सोना, इस तरह की चीजें बंद कर दें। फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल 2 बार जौ का दलिया दो, और जो भी सालन खाएं उसमें देसी घी थोड़ा सा टच कर लें। और इसमें इसबगोल भी डाल सकते हैं जौ के दलिये में? हाँ बिल्कुल। और इसबगोल सुने, ऐसा पेशेंट अक्सर क्या होता है कि इसबगोल का छिलका बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कब्ज के लिए। छिलका इसबगोल मुसलसल इस्तेमाल करना जोड़ों में दर्द पैदा करता है। आपने जब भी छिलका इसबगोल कब्ज के लिए भी इस्तेमाल करना हो तो उसके अंदर शहद का इस्तेमाल करें। शहद उसमें डाल के माजून बना के 1 चम्मच खा लें, उससे क्या होगा, नकाहत कमजोरी नहीं होगी, एक तो स्टूल पास हो जाएगा और ये इतना ज़बरदस्त माजून है, स्टमक भी आपका ठीक रहेगा। उसके बाद इसी में ना उसमें इसमें चिया सीड, ये जो बहना बात कर रही है ना, ये चिया सीड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ये भगो के तो ये उसमें डाल के, दूध में डाल के, पानी में डाल के इस्तेमाल कर लें। फिर ये तुलसी के बीज, ये तो आम मशहूर चीज़ है, इसको तुख्मे रेहान भी कहते हैं, बड़े बेहतरीन है इसमें। एक कॉल है फरजाना की, उनकी भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे ये पूछना था कि मेरा थोड़ा सा तेजाबियत का मसला है। मैं जब सुबह को उठती हूँ तो मुंह में तेजाब सा आया होता है, मुंह खुश्क हो जाता है और कड़वा सा हो रहता है मुंह ना मेरा। जब तक पानी पीना पिया तो मुंह कड़वा कड़वा रहता है, और इसके अलावा गैसेस बहुत बनती हैं और मेरी कॉन्स्टिपेशन भी है, हो जाती है। बताइएगा। अच्छा, ये जब रतूबात की ज़्यादती हो जाती है तब आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। जब खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होता तो वो खाना फिर यहीं पे खड़ा रहता है। इसके लिए पुदीना, अजवाइन और सौंफ, इसका अगर कहवा बना के पिया जाए तो फौरी रिजल्ट मिलता है। अगर इसका पाउडर बना लें, पुदीना,
अजवाइन और सौंफ, इसमें ये तीनों 50-50 ग्राम ले लें। थोड़ा सा काला नमक डाल के इसका पाउडर बना कर रख लें। स्टमक के लिए, मैदे के लिए कह लें कि ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज है और बहुत सारी बीमारियां मैदे से ही स्टार्ट होती और हैं। ये गट हेल्थ के लिए भी अच्छा जी, ये गट हेल्थ के लिए मैदे के लिए सूप बना कर रख लें। अगर आपका मैदा ठीक है तो समझिए आप बिल्कुल ठीक है।